हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो है अंतिम चैप्टर क्या प्रायिकता, क्या है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी आज जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, फिर बटे होता है अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, तो उसको अगर जो उछाला जाए तो दो चीजें आने की संभावना है, या तो हेड आ जाए नहीं तो टेल आ जाए। क्या आ जाए? या तो हेड आ जाए नहीं तो टेल आ जाए। अगर जो मान लीजिए एक सिक्का है, इसको उछाला गया तो या तो हेड आया नहीं तो क्या आ गया? टेल आ गया। ठीक, नहीं तो क्या आ गया? टेल आ गया। तो अब इसमें अभिप्रयोगों की कुल संख्या जो है कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए 1 2 हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें अगर ये कहा जाए कि रख दो, यहाँ रखिए। अगर ये कह दिया जाए कि चित आने की या हेड आने की प्रायिकता क्या है, या जो है टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो हेड आने की प्रायिकता अगर जो हम लोग निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या आने की? एच आने की प्रायिकता, एच आने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ यस हम लोगों का 2 आया है, और जब हम लोग उसको उछालेंगे तो हेड आएगा, तो ये कहीं बार ना आएगा, तो यह हो जाएगा नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे होता है नंबर ऑफ यस। क्या होता है? नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ यस होता है। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एच आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ ई। नंबर ऑफ ई कितना आया है? हेड एक ही बार आया है, एक ही बार आया है। और नंबर ऑफ यस कितना हो गया? 2 हो गया। अर्थात जो है एच आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब मानते हैं अगर जो हम लोग 2 सिक्कों को एक साल उछालते हैं, क्या करते हैं? 2 सिक्कों को एक साथ जो है उछालते हैं, तो जब 2 सिक्के हैं, क्या है? 2 सिक्के हैं और इसको उछालेंगे तो इसमें जो है क्या क्या आने की संभावना हो सकती है? दोनों एच आ जाए, क्या हो जाए? दोनों एच आ जाए, चाहे दोनों टेल आ जाए। दोनों एच आ जाए चाहे दोनों टेल आ जाए। पहला जो है एच आ जाए, दूसरा क्या हो जाए? टेल हो जाए। अब पहला जो है टेल आ जाए, दूसरा क्या हो जाए? एच हो जाए। ऐसा हो सकता है। तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ यस कितना लिखेंगे? नंबर ऑफ यस कितना लिखेंगे? 1 2 3 4 कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब किसी एक के घटना के घटित होने की प्रायिकता जो पूछा जाए, मान लीजिए कि क्या कहा जाए? दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता। तो दोनों सिक्कों पर हेड कब आ रहा है? ये कई बार आ रहा है, ये कई बार आ रहा है। ठीक, अगर जो कह दे कि एक पर हेड आए और एक पर टेल आए, तो एक पर हेड आए और एक पर टेल आए, ऐसा हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है अगर जो खाली इसमें लिख दें कि केवल जो है हेड आने की प्रायिकता, दोनों सिक्के का हेड आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब केवल यहाँ नंबर ऑफ ई लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कहीं आएगा। तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई, क्या होता है? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ यस होता है। तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम लोग जो है इसके मानों को निकालते हैं। अब देखते हैं इसमें जैसे दिया है टाइप्स ऑफ इवेंट, घटनाओं के प्रकार। क्या है? घटनाओं के प्रकार। तो पहला दिया है असंभव घटना। क्या दिया है? असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट माने वह घटना जो संभव नहीं है, जो घटित नहीं हो सकती है। जैसे कह दिया जाए कि एक पासा है और उसको फेंकने पर 7 से अधिक अंक आ जाए, तो आएगा? क्योंकि पासे पर जो है 1
2 3 4 5 6, इससे बड़ी संख्या नहीं होती है, 6 से बड़ी संख्या नहीं होती है। तो अब पासे पर 7 आने की घटना, यह कौन सी घटना है? असंभव घटना, जो घटित नहीं हो सकती है। ये हो गया असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब है निश्चित घटना। निश्चित घटना माने वह घटना क्या होगी? घटित ही होगी। अब कह दिया जाए कि एक पासा है, उसको फेंकने पर 6 से कम अंक आने की प्रायिकता, तो कम अंक निश्चित है कि नहीं है? जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक, निश्चित घटना हो गया। अब अगला है पूरक घटना। यह क्या है? पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये क्या होता है? पूरक घटना। और मान लीजिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, उसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग जो है सदैव कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। जैसे हम लोग इसमें लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यह बराबर 1 के होता है, ठीक। तो इसमें क्या है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई घटना के घटित होने की प्रायिकता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या है? घटना के न घटित होने की प्रायिकता है। सदैव इन दोनों का योग जो है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और मान लीजिए इसमें से पूछ दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या होगा? तो यह प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, अर्थात 1 में से इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को घटा देंगे। इस प्रकार इसका वैल्यू जो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इन सूत्रों का उपयोग करके जो है हम अन्य सवालों को जो है क्या कर लेंगे? सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर जो कोई बैग है, क्या है? बैग है या थैला है? क्या है? कोई बैग है या थैला है, और उसमें जो है कुछ जो है लाल गेंद है और कुछ जो है हरी गेंद है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो मान लीजिए यह जो है एक बैग है या थैला है। क्या है? यह थैला है, ठीक। इसमें जो है, इसमें 5 जो है क्या है? लाल रंग की गोलियां हैं। कितनी है? 5 जो है लाल रंग की गोलियां हैं, और इसमें जो है 7 जो है क्या है? हरी रंग की गोलियां हैं। हरी रंग की गोलियां हैं, ठीक। इसमें जो गोली है, एक थैले में 5 जो है लाल रंग है और 7 जो है हरी गेंद है। तो अब इसमें पद है इस प्रश्न में कि लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं? लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इस थैली में कुल गेंद कितना हो गया? कुल गेंद कितना हो गया? 5 आधन 7 बराबर कितना हो गया? 12, ठीक। ये हो गया। तो अब इसमें जो भी पूछेगा लाल रंग होने की प्रायिकता पूछेगा, और फिर हरे रंग की गेंद होने की प्रायिकता होगा। तो लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता, लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल रंग होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो लाल गोली कितनी है? 5 है। 5 है। कितनी है? 5 है। और कुल गेंद कितनी है? कुल गोलियां कितनी है? 12 है। कुल कितना है? 12 है। तो इस प्रकार जो है यह जो है प्रायिकता हो गई हम लोगों को 5/12। इसी प्रकार अगर ये पूछ दे कि हरी गेंद होने की प्रायिकता, हरी रंग की गेंद होने की प्रायिकता, तब क्या हो जाएगा? तो इसमें इस थैले में हरी गेंद कितनी है? 7 है। कुल गेंद कितनी है? 12 है, ठीक। तो इस प्रकार जो है हरी गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 7/12 हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर जो मान लो इस थैले में ये लाल गेंद है, कितनी है? ये लाल गेंद है, और बी जो है क्या है? हरी गेंद है। तो इसमें कुल गेंद कितनी हो जाएगी?
ए प्लस बी हो जाएगी। कुल गेंद कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी हो जाएगी। इसी को फार्मूले के रूप में जब लिखा जाता है, तो फार्मूले के रूप में लिखा जाता है, तो ये गेंद होने की प्रायिकता, ये गेंद होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा? ये गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? ए बटे ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? ए बटे ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। सेम वैसा है कि नहीं है? और अगर जो ये पूछे कि बी गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, तब क्या होगा? क्या हो जाएगी? बी बटे ए प्लस बी हो जाएगी। तो इस प्रकार इन सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग जो है अधिक से अधिक इस चैप्टर का प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं।